जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। कन्या राशि सितंबर 2026। दोस्तों, सितंबर 2026 का जो महीना है, बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत, बहुत कुछ मिलेगा अगर ध्यान रखोगे। एक बात याद रखें, छोटी छोटी खुशियां बटोर करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। इसमें अगर आप ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना? व्यवहार और स्वभाव का, भाषा का। क्रोध पैदा न होने दें तो मामले काफी हद तक आपके पक्ष के रहेंगे। और इसको दो भाग में बनाया है। कन्या राशि सितंबर 2026 को दो भाग में बनाया है। एक भाग बोल चुका, दूसरा भाग ये रहा। तो अभी दूसरा भाग बोलने जा रहा हूं। तो सितंबर 2026 में कन्या राशि के चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में, मनोकामना पूर्ण करने के भाव में विराजमान है। एकादश लाभ भाव बहुत बड़ा भाव होता है। और इससे भी बड़ी बात है, इस भाव में देवगुरु बृहस्पति का अपने उच्च राशि में बैठना बहुत बड़ा मायना रखता है, जो लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि, बहुत बड़ी मात्रा में धन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन भी लाएंगे, लाभ के द्वारा धन लाएंगे। तो लाभ तो कैसे भी आना है, लेकिन इसमें आप अपनी वाणी का, अपने व्यवहार का, अपने स्वभाव का ध्यान रखते हैं तो इस धन को आने में आसानी से पा सकने के योग देखने को मिलते हैं। मनोकामना पूर्ण करने का भाव इसी को कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग जो कन्या राशि के हैं, लंबे समय से आर्थिक मामलों के कारण बहुत बड़े तनाव का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, यही समय है, केवल और केवल यही समय है, जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सितंबर 2026 में इस भाव, धन के भाव के स्वामी, कन्या राशि की कुंडली के धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव के द्वारा जो दिया जाएगा उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से आता है। दोनों गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्रदेव राक्षसों के गुरु, जो धन के भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और दोनों ही जबरदस्त तरीके से देने का काम कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या चाहिए? बढ़ा लो धन, बढ़ा लो लाभ। साथ में वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्तों में बहुत बड़ी मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव में तो वैसे ही चार चांद लग गया। दोस्तों, परिवार में बहुत बड़ी खुशियों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। परिवार का तालमेल मजबूत होगा, एक दूसरे का सम्मान होगा, एक दूसरे का आदर होगा, आपकी भावना को समझने का मौका मिलेगा। इसी समय आपकी माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंध बढ़िया होंगे। भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद, किसी को मकान लेना, किसी को दुकान लेने, किसी को फ्लैट लेना, किसी को प्लाट लेना, किसी को खेती की जमीन लेनी है या बेचना है, लेना एवं बेचना बहुत बड़ा अवसर। आप कुछ भी करो, लाभ के अवसर। और याद रहे, जिन लोगों के पास जमीन है उन सबकी वैल्यू बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिल रहा है। तो जो ऑलरेडी आपके पास जमीन जायदाद है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। किसने बढ़ाई वैल्यू? इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ने, जो अपने उच्च राशि में है, इन्होंने ही बढ़ाई है। जिनको वाहन सुख की प्राप्ति करनी है, गाड़ी घोड़ा कुछ लाना है, ला सकते हो। मकान को अच्छा बनाने में पैसा खर्च करने का मौका भी देखने को मिलता है। मकान की सुंदरता इस समय करने का योग बहुत सारे लोगों के देखने को मिलता है। वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, या
बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, या खनन से संबंधित काम करते हैं, या वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी लोहा पीतल कांसी जस्ता हीरा पन्ना जवाहरात जो भी है, सबको बड़े लाभ के अवसर का संकेत देखने को मिलता है। किसान भाइयों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है, और देवगुरु बृहस्पति एकादश लाभ भाव में बैठ के उच्च राशि में बैठ के कुंडली के सप्तम भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। अपने घर का स्वामी अपने घर को देखने के कारण सप्तम भाव में चार चांद लगा देंगे। क्या होगा तो ध्यान से सुने। देवगुरु बृहस्पति के यहां देखने से व्यापार के सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धियों का संकेत देखने को मिलता है। व्यापार कैसा भी है लेकिन चौमुखी विकास, व्यापार कैसा भी है लेकिन लाभ के अवसर, इस समय में आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है। नया व्यापार कर सकते हो, व्यापार की स्टाइल बदल सकते हो, व्यापार का नेटवर्क बदल सकते हो, और पार्टनरशिप के व्यापार में भी लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में तो आपने ये भी बताया कि यहाँ पे बुध देव की दृष्टि पड़ने से कुछ व्यवधान रहेंगे। हाँ, अभी समझाऊंगा, क्लियर कर दूंगा। तो दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने से यहाँ पे बहुत बड़ी स्थितियां मजबूत होगी। पति पत्नी में तालमेल बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव और झुकाव के साथ वातावरण प्रेम पूर्वक होने की स्थिति का आभास होता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया रहने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो क्या है, यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव ऐसा होने देंगे? दोस्तों याद रहे, कुछ बातें समझने की है। क्या? जो आप में आलस है उसको छोड़ने का प्रयास करना होगा, जो जिद्दीपन है उसको दूर करने का प्रयास करना होगा, जो आप में टालने की भावना है, देख लेंगे कर लेंगे सोच लेंगे बता देंगे मैं फोन से करवा दूंगा मैं उसको बोल दूंगा, इन सब से दूर होने का प्रयास करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 100% परिणाम देने की संभावना प्रकट करता हूं, जिसके कारण वो लोग जो अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, जोरदार अवसर कर डालो यह काम भी। तो इसमें क्या होगा, लड़के को लड़की बहुत बढ़िया मिलेगी और लड़की को लड़का बहुत बढ़िया मिलने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, बहुत मुश्किल से आया इस समय। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। क्या है पोजीशन है इस भाव की? बहुत अच्छी है। कौन बना रहा है? यह घर किसका है? शनिदेव का है। कहां बैठे शनिदेव? सप्तम भाव में। क्या स्थिति अच्छी है? नहीं है। फिर इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि है। यह मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति नीच राशि मानते हैं। यह मामला भी बढ़िया नहीं है। तो फिर बढ़िया कैसे है? बढ़िया ऐसे कि यहाँ पे मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। 18 सितंबर को मंगलदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे, तब सप्तम दृष्टि पड़ेगी। क्या करें? मंगलदेव की उच्च राशि है, मंगलदेव यहाँ के परिणाम मजबूत करेंगे, लेकिन मंगलदेव के अनुरूप चलना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। बात बात पे क्रोध आना, भाषा खराब करना, जल्दबाजी और उतावलापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहना, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना, इन सब से दूर होना होगा। जो करें विवेक से करें, जो करें सोच समझ के करें, तो पंचम भाव के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कैसे? संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी या संतान की चिंता दूर होने जैसे अवसर आप स्वयं पैदा कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा कैसी भी हो, कैसी का मतलब कैसी भी हो, शिक्षा हायर एजुकेशन तक
शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी पेपर है, व्यवहार और स्वभाव को सही रखा तो बहुत बड़ी उपलब्धियां। जिनको संतान चाहिए, माता बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, यही समय है जिसका आप इंतजार कर रही हैं। संतान प्राप्ति का बहुत बड़ा अवसर है। इसी प्रकार देखिए, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है। संतान प्राप्ति में थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करना है। अगर आप सावधानी नहीं रखते हो तो यहाँ पे मंगलदेव को हानि पहुंचाने में देर नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को लव एंड रिलेशन की स्थिति, अगर व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखते हो तो बड़ी उपलब्धियां, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा, तो लव मैरिज के योग भी बन जाएंगे। लव एंड रिलेशन की स्थिति तो मजबूत होगी, लेकिन लव मैरिज के योग भी बन जाएंगे। इसी प्रकार अचानक धन प्राप्ति के अवसर भी बन सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट के मामले में मैं यही कहूंगा कि इस समय काम ना करें तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मंगलदेव का प्रभाव आ गया तो नुकसान का सामना करने में देर नहीं लगेगी। इस बात का विश्वास रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। क्या पोजीशन है? बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्ज के मामले के कारण परेशान होना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लोन लेना है, बहुत सारे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और वो लोग जो रोग से ग्रसित है, वो भी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्वयं एवं परिवार के कारण रोगों पे पैसा भी खर्च होता है, बार बार होता है। और शत्रु, गुप्त शत्रु भी है। आजकल आदमी सीधी बात तो करता है नहीं, पीठ पीछे से वार करता है। तो गुप्त शत्रुओं के द्वारा भी कुछ तकलीफें हैं। मन में भय लगना, कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं रहेगी। तो मन में भय लगना जैसी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में भी थोड़ा सावधानी रखें। हालांकि राहुदेव बैठे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कब तक? कुछ तकलीफें तो है ही ना। तो इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव की बात कर चुके, हम भाग्य भाव की बात कर चुके, नौकरी की बात कर चुके, एकादश लाभ भाव की बात करते हैं। एकादश लाभ भाव में बात कर चुका, मैं फिर भी कर लेता हूं। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है। 18 सितंबर से यहां पे मंगलदेव आ जाएंगे। मंगलदेव के आने से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। नीच भंग राजयोग, ऐसा कैसे? मंगलदेव नीच राशि में होंगे, देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इतनी ताकत रखते हैं कि अपने प्रभाव से मंगलदेव के साथ बैठने से मंगलदेव में जो नीचत्व का अस्तित्व रहेगा उसको खत्म करने का या बहुत कम करने का एक सिस्टम पैदा करेंगे, जिसके कारण नीच भंग राजयोग से यह लाभ मिलने की स्थिति का निर्माण होगा। तो इसमें लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, लाभ के अवसर मजबूत होंगे। लाभ तो आएगा कैसे भी आओ, कम या ज्यादा, लेकिन लाभ के अवसर मजबूत होते हैं। धन आएगा और धन बढ़ेगा, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते मजबूती के देखने को मिलते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने में कोई देरी मत करना, क्योंकि यह मनोकामना पूर्ण करने का भाव है। तो कैसे होगी मनोकामना पूर्ण? अपने उच्च राशि में आकर के भी धन का लाभ नहीं दिया तो फिर क्या बात है? तो धन का लाभ तो देना ही है। कर डालो मनोकामना पूर्ण, कर डालो। तो देखिए यहाँ पे दो सिस्टम है, भाग्य भी साथ देगा और मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। तो बड़े अवसर के बाद ऐसी स्थिति का आभास होता है। तो कर लो फिर तैयारी, कहां देरी लगाते हो। इसी प्रकार कुंडली के 12वें भाव में 17 अगस्त 2026 से 12वें भाव के स्वामी सूर्यदेव खुद विराजमान हो गए, जो विदेश से तो लाभ दिलाते हैं, लेकिन छोटे मोटे रोग पैदा करके उस पर भी पैसा खर्च करवाते हैं। और यहाँ पे केतुदेव भी बैठे हैं। केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। यह मामला ठीक नहीं है।
ये मामला ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को रात की नींद में भी कमी रहने जैसी स्थिति का या कुछ तनाव रहने जैसी स्थिति का भी निर्माण होता है। यही सूर्यदेव 17 सितंबर को आपकी कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे। लगन भाव में आने से बुधदेव के साथ बैठेंगे। बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। बुधादित्य राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है, जिसके कारण बाजार और समाज में भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि होती है, बहुत बड़ी वृद्धि। और जिनकी कुंडली में लगन भाव में सूर्यदेव और बुधदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो उन लोगों का तो सम्मान कहीं भी जाओ होता है, या देवगुरु बृहस्पति भी है तो उन लोगों का सम्मान कहीं भी जाओ होता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलने का सिस्टम सूर्यदेव और बुधदेव की युति भी काम करेगी। और वैसे भी सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, इस भाव में बैठने से तो लाभ भी देंगे ना, नुकसान का तो बात ही कहाँ गई। तो ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, मैं बता चुका, लेकिन एक बात बोलनी है। शनिदेव वर्तमान समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं तो ध्यान से सुनो। शनिदेव एक खतरनाक ग्रह माने जाते हैं, जिनको न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है। शनिदेव वर्तमान समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं? देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तैयार करते हैं। यह देखने को मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं का या अप्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पड़ेगा, जिससे जनहानि और धनहानि जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार महंगाई बढ़ने के संकेतों का भी शनिदेव संकेत की संभावना प्रकट करता है। इसी प्रकार देश और दुनिया में राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत बड़ा उथल पुथल शनिदेव के द्वारा करने जैसी अवस्था का भी आभास देखने की संभावना प्रकट करता हूं। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। गलत काम करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। कौन राशि के स्वामी? बुधदेव। क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन गणेश जी महाराज के दर्शन करें। प्रत्येक दिन करने में तकलीफ है तो प्रत्येक बुधवार को दर्शन करें। बुधवार और शनिवार गौ माता को हरा चारा डालें। अगर धन चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, तो प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। किसको कहते हैं सफेद वस्तु? आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही। या अपने घर पर शुक्रवार को खीर बना करके छोटी बच्चियों को खिलाएं। यह करने में भी तकलीफ है तो प्रत्येक शुक्रवार को गरीब लोगों को दूध दान करने का प्रयास करें। यह करने में भी तकलीफ है तो अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है उसमें दूध चढ़ाने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति कौन है? बहुत बड़े ग्रह हैं। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। गुरुवार को रोटी में एक मुट्ठी चने की दाल भी रखने का प्रयास करें। मंगलदेव के लिए प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ है, मेरे से परचेज कर सकते हो। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं प्रतिदिन,
दूध कितना पिलाना है? 100-200 ग्राम। दोस्तों उपाय करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।